नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीगणेशाय नमः, श्रीसरस्वत्यै नमः, श्रीवेदव्यासाय नमः। श्रीमन महर्षि वेदव्यास प्रणीत श्री महाभारत द्वितीय खंड हम श्रवण कर रहे हैं। आज हम श्रवण करेंगे 67वां अध्याय, सप्तषष्टितमोध्याय। यहाँ विजय अर्जुन और उत्तर का राजधानी की ओर प्रस्थान। वैशंपायन जी कहते हैं ततो विजियत्य संग्रामे कुरुन् स वृषभेक्षणः समानयामास तदा विराटस्य धनं महत्। जन्मेजय इस प्रकार बैल से विशाल आँखों वाले अर्जुन उस समय युद्ध में कौरवों को जीतकर विराट का वह महान गोधन लौटा लाए। जब कौरव दल के लोग चले गए या इधर उधर सब दिशाओं में भाग गए, उस समय बहुत से कौरव सैनिक डरते अर्जुन के पास आए। उनके मन में भय समा गया था। वे भूखे प्यासे और थके मादे थे। परदेश में होने के कारण उनके हृदय की व्याकुलता और बढ़ गई थी। वे उस समय केश खोले और हाथ जोड़े हुए खड़े दिखाई दिए। वे सब के सब अर्जुन को प्रणाम करके घबराए हुए बोले, कुंती नंदन, हम आपकी क्या सेवा करें? अर्जुन, हम आपके हृदय के भीतर छिपे हुए अपने प्राणों की रक्षा के लिए याचना करते हैं। हम लोग आपके दास और अनाथ हैं, अतः आपको सदा हमारी रक्षा करनी चाहिए। अर्जुन ने कहा, सैनिकों, जो लोग अनाथ, सुखी, दुखी, दीन, दुर्बल, वृद्ध, पराजित, अस्त्र शस्त्रों को नीचे डाल देने वाले, प्राणों से निराश एवं हाथ जोड़कर शरणागत होते हैं, उन सबको मैं नहीं मारता हूँ। तुम्हारा भला हो, तुम कुशल पूर्वक घर लौट जाओ। तुम्हें मेरी ओर से किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। मैं संकट में पड़े हुए मनुष्य को नहीं मारना चाहता। इस बात के लिए मैं तुम्हें पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अर्जुन की वह अभय दान युक्त वाणी सुनकर वहां आए हुए समस्त योद्धाओं ने उन्हें आयु, कीर्ति तथा सुयश बढ़ाने वाले आशीर्वाद देते हुए उनका अभिनंदन किया। उस समय अर्जुन शत्रुओं को छोड़कर उन्हें जीवन दान दे मद की धारा बहाने वाले हाथी की भांति मस्ती की चाल से विराट नगर की ओर लौटे जा रहे थे। कौरवों को उन पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ। कौरवों की सेना मेघों की घटा से उमड़ आई। कौरवों की सेना की मेघों की घटा सी उमड़ आई थी, किंतु शत्रुहंता पार्थ ने उसे मार भगाया। इस प्रकार शत्रु सेना को परास्त करके अर्जुन ने उत्तर को पुनः हृदय से लगाकर कहा, तात, तुम्हारे पिता के समीप समस्त पांडव निवास करते हैं। यह बात अब तक तुम्ही को विदित हुई है, अतः तुम नगर में प्रवेश करके पांडवों की प्रशंसा न करना, नहीं तो मत्स्यराज डरकर प्राण त्याग देंगे। राजधानी में प्रवेश करके पिता के समीप जाने पर तुम यही कहना कि मैंने कौरवों की उस विशाल सेना पर विजय पाई है और मैंने ही शत्रुओं से अपनी गौओं को जीता है। सारांश यह है कि युद्ध में जो कुछ हुआ है वह सब तुम अपना ही किया हुआ पराक्रम बताना। तब उत्तर ने कहा, यत्ते कृतं कर्म न पारणीयं तत्ते कर्म कर्तु मम नास्ति शक्तिः न त्वां प्रवक्ष्यामि पितुः सकाशे यावन्न मां वक्षसि सभ्यसाचिन्। सभ्यसाचिन, आपने जो पराक्रम किया है वह दूसरे के लिए असंभव है। वैसा अद्भुत कर्म करने की मुझ में शक्ति नहीं है। तथापि जब तक आप मुझे आज्ञा न देंगे तब तक पिताजी के निकट आपके विषय में मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, विजयशील अर्जुन पूर्वोक्त रूप से शत्रु सेना को परास्त करके कौरवों के हाथ से सारा गोधन छीन लेने के बाद पुनः स्मशान भूमि में उसी शमी वृक्ष के समीप आकर खड़े हुए। उस समय उनके सभी अंग बाणों के आघात से क्षत विक्षत हो गए थे। तदंतर वह अग्नि के समान तेजस्वी महावानर ध्वज निवासी भूतगणों के साथ आकाश में उड़ गया। उसी प्रकार ध्वज सहित वह
दैवी माया भी विलीन हो गई और अर्जुन के रथ में फिर वही सिंह ध्वज लगा दिया गया। कुरुकुल शिरोमणि पांडवों के युद्ध क्षमता वर्धक आयुधों, तरकसों और बाणों को फिर पूर्ववत शमी वृक्ष पर रखकर मत्स्य कुमार उत्तर महात्मा अर्जुन को सारथी बना उनके साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर को चला। शत्रुहंता कुंती पुत्र ने शत्रु को मारकर महान वीरोचित पराक्रम करके पुनः पूर्ववत सिर पर वेणी धारण कर ली और उत्तर के घोड़ों की राह संभाली। इस प्रकार बृहन्नला का रूप धारण कर महामना अर्जुन ने सारथी के रूप में प्रसन्नता पूर्वक राजधानी में प्रवेश किया। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदंतर कौरव युद्ध से भागकर विवशता पूर्वक लौट गए। उन सब ने दीन भाव से उस समय हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान किया। इधर अर्जुन ने नगर के रास्ते में आकर उत्तर से कहा, महाबाहु कुमार, तुम देख लो, तुम्हारे सब गोधन ग्वालों के साथ यहाँ आ गए हैं। वीर, अब हम लोग घोड़ों को पानी पिला और नहला कर उनकी थकावट दूर हो जाने के बाद अपराह्न काल में विराटनगर चलेंगे। तुम्हारे द्वारा भेजे हुए ये ग्वाले तुरंत नगर में विजय का प्रिय संवाद सुनने के लिए जाएं और यह घोषित करें कि राजकुमार उत्तर की जीत हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब अर्जुन के कथानुसार उत्तर ने बड़ी उतावली के साथ दूतों को आज्ञा दी और जाओ और सूचित करो कि महाराज की विजय हुई है। शत्रु भाग गए और गौएं जीतकर वापस लाई गई हैं। इस प्रकार भरतकुल और मत्स्यकुल के उन दोनों वीरों ने आपस में सलाह करके पूर्वोक्त शमी वृक्ष के समीप जा पहले के उतारे हुए अपने अलंकार आदि शरीर पर धारण कर लिए और उनके रखने के पात्र भी रथ पर चढ़ा दिए। इस तरह शत्रुओं की संपूर्ण सेना को पराजित करके कौरवों से सारा गोधन छीनकर विराट कुमार वीर उत्तर बृहन्नला सारथी के साथ प्रसन्नता पूर्वक नगर की ओर प्रस्थित हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धनम चापि विजित्याशु विराटो वाहिनी पति विवेश नगरम हृष्टस चतुर्भि पांडवहि सह। जन्मेजय, सेनाओं के स्वामी राजा विराट ने दक्षिण गोष्ठ के गौओं को जीतकर शीघ्र ही चारों पांडवों के साथ अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक नगर में प्रवेश किया। महाराज संग्राम में त्रिगर्तों को हराकर संपूर्ण गौएं वापस ले विजय लक्ष्मी से संपन्न महाराज विराट कुंती पुत्रों के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले वीरवर विराट राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय शत्रुओं को संताप देने वाले सब शूरवीर कुंती पुत्रों के साथ राजा की सेवा के लिए उनके पास बैठे। फिर ब्राह्मणों सहित समस्त प्रजा वर्ग के लोग उपस्थित हुए। सबने सेना सहित मत्स्य राज का अभिनंदन एवं स्वागत सत्कार किया। तदंतर मत्स्य देश के राजा सेनाओं के स्वामी विराट ने ब्राह्मणों तथा प्रजा वर्ग के लोगों को विदा कर दिया और अंतःपुर में जाकर उत्तर के विषय में पूछा, राजकुमार उत्तर कहाँ है? तब घर में रहने वाली स्त्रियों और कन्याओं ने उनसे सब बातें बनाई। इसी प्रकार अंतःपुर में रहने वाली स्त्रियों ने भी बताया कि कौरवों ने हमारे गोष्ठ का गोधन हर लिया है। अतः कुमार भूमिंजय अत्यंत साहस के कारण क्रोध में भरकर अकेले ही उन गौओं को जीत लाने के लिए बृहन्नला के साथ निकले हैं। सुना है शांतनु नंदन भीष्म, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, द्रोणाचार्य तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ये 6 अतिरथी वीर युद्ध के लिए आए हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, युद्ध में आगे बढ़ने वाले अपने पुत्र को बृहन्नला सारथी के साथ एकमात्र रथ की सहायता से कौरवों का सामना करने के लिए गया हुआ सुनकर राजा विराट को बड़ा संताप हुआ। उन्होंने सभी प्रधानमंत्रियों से कहा, कौरव हों या दूसरे कोई राजा, जब वे सुनेंगे कि त्रिगर्त लोग युद्ध में पीठ दिखाकर भाग गए हैं, तब वे कदापि यहाँ ठहर नहीं सकेंगे। अतः मेरे सैनिकों से जो लोग त्रिगर्तों के साथ होने वाले युद्ध में घायल नहीं हुए हों, वे सब विशाल सेना के साथ राजकुमार उत्तर की रक्षा के लिए शीघ्र जाएं।
तत्पश्चात उन्होंने पुत्र की रक्षा के लिए विचित्र विचित्र आयुधों और आभूषणों से विभूषित घुड़सवारों, हाथी सवारों, रथारोहियों तथा पैदल योद्धाओं के समूह को, जो बड़े शूरवीर थे, भेजा। इस प्रकार सेनाओं के स्वामी मत्स्य नरेश विराट ने अपनी उस चतुरंगिनी सेना को शीघ्र आदेश दिया, जाओ शीघ्र पता लगाओ कुमार जीवित हैं या नहीं। यह एक हिजड़ा जिसका सारथी बनकर गया है, वह मेरी समझ से तो अब जीवित नहीं होगा। जन्मेजय राजा विराट को बहुत दुखी देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे हंसकर कहा, नरेंद्र, यदि बृहन्नला सारथी हैं तो यह विश्वास कीजिए कि शत्रु आज आपकी वे गौएं नहीं ले जा सकेंगे। उस हितैषी सारथी के सहयोग से सब कार्य ठीक ठीक कर लेने पर आपका पुत्र युद्ध में समस्त राजाओं तथा संगठित होकर आए हुए कौरवों की तो बात ही क्या, देवता, असुर, सिद्ध और यक्ष पर भी निश्चय ही विजय पा सकता है। राजन, इसी समय उत्तर के भेजे हुए शीघ्रगामी दूतों ने विराटनगर में आकर सूचना दी कि मंत्री ने वह सब समाचार महाराज से कह सुनाया। अपने पक्ष की उत्तम विजयी और कौरवों की करारी हार हुई है। राजकुमार उत्तर नगर में आ रहे हैं, समस्त गौएं जीत ली गई हैं तथा कौरव परास्त होकर भाग गए। शत्रुओं को संताप देने वाले कुमार सारथी सहित सकुशल हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज, सौभाग्य की बात है कि गौएं जीत ली गईं और कौरव भाग गए। आपके पुत्र ने कौरवों पर जो विजय पाई है उसे मैं कोई आश्चर्य की बात नहीं मानता। जिसका सारथी बृहन्नला हो उसकी विजय तो निश्चित है। देवराज इंद्र का शीघ्रगामी सारथी मातली तथा श्री कृष्ण का सारथी दारुक, ये दोनों बृहन्नला की समानता नहीं कर सकते। जन्मेजय, अपने अमित पराक्रमी कुमार की विजय का समाचार सुनकर राजा विराट बड़े बड़े प्रसन्न हुए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से उन दूतों का सत्कार किया और मंत्री को आज्ञा दी, मेरे नगर की सड़कों को पताकाओं से अलंकृत किया जाए, फूलों तथा नाना प्रकार के उपहारों से सब देवताओं की पूजा होनी चाहिए। कुमार, मुख्य मुख्य योद्धा, श्रृंगार से सुशोभित बारांगनाएं और सब प्रकार के बाजे गाजे मेरे पुत्र की अगवानी में भेजे जाएं। एक मनुष्य शीघ्र ही हाथ में घंटा लिए मतवाले गजराज पर बैठ जाए और नगर के समस्त चौराहों पर हमारी विजय का संवाद सुनावे। राजकुमारी उत्तरा भी अपने उत्तम श्रृंगार और सुंदर वेशभूषा से सुशोभित हो अन्य राजकुमारियों के साथ मेरे पुत्र की अगवानी में जाएं। राजन, राजा की इस आज्ञा को सुनकर बहुमूल्य वेशभूषा से सुशोभित सौभाग्यवती तरुणी स्त्रियों, सूत, मागध और बंदी जनों सहित समस्त पुरवासी हाथों में मांगलिक वस्तुएं लेकर भेरी, तुर्य, शंख तथा पणव आदि मांगलिक बाजे साथ लिए महाबली विराट के अनंत पराक्रमी पुत्र उत्तर की अगवानी करने के लिए नगर से बाहर गए। राजन, तदंतर सेना सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित कन्याओं और बारांगनाओं को भेजकर परम बुद्धिमान मत्स्य नरेश हर्षोल्लास में भरकर इस प्रकार बोले, सैरंध्री जा, पासे ले आ, कंक जुआ प्रारंभ हो। उन्हें ऐसा कहते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर बोले कि राजन, मैंने सुना है जब चालाक जुआरी अत्यंत हर्ष में भरा हो तो उसके साथ जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज आप भी बड़े आनंद मग्न हैं, अतः आपके साथ जुआ खेलने का साहस नहीं होता। तथापि आपका प्रिय कार्य तो करना ही चाहता हूँ, अतः यदि आपकी इच्छा हो तो खेल शुरू हो सकता है। विराट ने कहा, स्त्रियां, गौएं, सुवर्ण तथा अन्य जो कोई भी धन सुरक्षित रखा जाता है, बिना जुए के वह मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो जुआ ही सबसे अधिक प्रिय है। कंक बोले, मन को सबको मान देने वाले महाराज, आपको जुए से क्या लाभ लेना है? इसमें तो बहुत से दोष हैं। जुआ खेलने में अनेक दोष होते हैं, इसलिए इसे त्याग देना चाहिए। आपने पांडुपुत्र युधिष्ठिर को देखा होगा अथवा उनका नाम तो अवश्य सुना होगा।
वे अपने अत्यंत समृद्धशाली राष्ट्र को, देवताओं के समान तेजस्वी भाइयों को और समूचे राज्य को भी जुए में हार गए थे। अतः मैं जुए को पसंद नहीं करता। नाना प्रकार के रत्नों और धन को हार जाने के कारण अब वे जुआरी युधिष्ठिर निश्चय ही पश्चाताप करते होंगे। इस जुए में आसक्त होने पर राज्य का नाश होता है। फिर जुआरी एक दूसरे के प्रति कटु वचनों का प्रयोग करते हैं। जुआ एक ही दिन में महान धनराशि का नाश करने वाला है। अतः विद्वान पुरुषों को इस धोखा देने वाले जुए पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजन, तो भी यदि आपकी रुचि हो, आग्रह हो तो हम खेलेंगे ही। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जुए का खेल आरंभ हो गया। खेलते खेलते मत्स्यराज ने पांडुनंदन से कहा, देखो आज मेरे बेटे ने युद्ध में उन प्रसिद्ध कौरवों पर विजय पाई है। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने विराट से कहा, बृहन्नला जिसका सारथी हो वह युद्ध में कैसे नहीं जीतेगा। यह सुनते ही मत्स्य नरेश कुपित हो उठे और पांडुनंदन से बोले, अधम ब्राह्मण, तू मेरे पुत्र के समान एक हिजड़े की प्रशंसा करता है। क्या क्या कहना चाहिए और क्या नहीं, इसका तुझे ज्ञान नहीं। निश्चय ही तू अपनी बातों से मेरा अपमान कर रहा है। भला मेरा पुत्र भीष्म, द्रोण आदि समस्त वीरों को क्यों नहीं जीत लेगा। ब्राह्मण, मित्र होने के नाते ही मैं तुम्हारे इस अपराध को क्षमा करता हूँ। यदि जीने की इच्छा हो तो फिर ऐसी बातें न करना। युधिष्ठिर बोले, जहाँ द्रोणाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, कर्ण, कृपाचार्य, राजा दुर्योधन तथा अन्य महारथी उपस्थित हों, वहाँ बृहन्नला के सिवा दूसरा कौन पुरुष, चाहे वह देवताओं से घिरा हुआ साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, उन सब संगठित वीरों का सामना कर सकता है। बाहुबल में जिसकी समानता करने वाला न कोई हुआ है और न होगा ही। युद्ध का अवसर आया देखकर जिसे अत्यंत हर्ष होता है, जिसने युद्ध में एकत्र हुए देवता, असुर और मनुष्य सबको जीत लिया है। वैसे बृहन्नला जैसे सहायकों के होने पर राजकुमार उत्तर विजय क्यों न होंगे। विराट ने कहा, कंक, मैंने बहुत बार मना किया तो भी तू अपनी जबान नहीं बंद कर रहा है। सच है, यदि शासन करने वाला राजा न हो तो कोई भी धर्म का आचरण नहीं कर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इतना कहकर कोप में भरे हुए राजा विराट ने वह पासा युधिष्ठिर के मुख पर जोर से दे मारा तथा रोष पूर्वक डांटते हुए उनसे कहा, फिर कभी ऐसी बात न करना। पासे का आघात जोर से लगा था, अतः उनकी नाक से रक्त की धारा बह चली, किंतु धर्मात्मा युधिष्ठिर ने उस रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले ही अपने दोनों हाथों में रोक लिया और पास ही खड़ी हुई द्रौपदी की ओर देखा। द्रौपदी अपने स्वामी के मन की अधीन रहने वाली और उनकी अनुगामिनी थी। उस सती साध्वी देवी ने उनका अभिप्राय समझ लिया, अतः जल से भरा हुआ सुवर्ण पात्र ले आकर युधिष्ठिर की नाक से जो रक्त बह रहा था वह सब उसमें ले लिया। इसी समय राजकुमार उत्तर बड़े हर्ष के साथ स्वच्छता पूर्वक नगर में आए। स्वच्छंदता पूर्वक मार्ग में उनके ऊपर उत्तम गंध और भांति भांति के पुष्पहार बरसाए जाते थे। मत्स्य देश के लोगों, पूर्ववासियों तथा सुंदरी स्त्रियों ने उनका स्वागत किया। फिर राजभवन के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने पिता को अपने आगमन की सूचना करवाई। तब द्वारपाल ने भीतर जाकर महाराज विराट से कहा, प्रभु, बृहन्नला के साथ राजकुमार उत्तर द्वार पर खड़े हैं। इस समाचार से प्रसन्न होकर मत्स्यराज अपने सेवक से बोले, मैं उन दोनों से मिलना चाहता हूँ, अतः उन्हें भीतर ले आओ शीघ्र ही। जब जाते हुए सेवक के कान में युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, पहले अकेले राजकुमार उत्तर ही यहाँ आवे, बृहन्नला को साथ में न लावें। महाबाहो, बृहन्नला का यह निश्चित व्रत है कि जो युद्ध भूमि के सिवा अन्य किसी स्थान में मेरे शरीर में घाव कर दे या रक्त बहता दिखा दे, वह किसी प्रकार जीवित न रह पाए। मेरे शरीर में रक्त देखकर वह अत्यंत कुपित हो उठेगा और इस अपराध को क्षमा नहीं करेगा।
एवं राजा विराट को मंत्री, सेना और वाहनों सहित यहीं मार डालेगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर राजा विराट के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भूमिंजय उत्तर ने भीतर प्रवेश किया और पिता के दोनों चरणों में प्रणाम करके कंक को भी मस्तक झुकाया। उसने देखा कंक एकांत में भूमि पर बैठे हैं, सैरंध्री उनकी सेवा में उपस्थित है, उनका मन एकाग्र नहीं है और विराट निरपराध हैं, तो भी उनके शरीर से रक्त बह रहा है। तब उसने बड़ी उतावली के साथ अपने पिता से पूछा, राजन, किसने इन्हें मारा है? किसने यह पाप किया है? विराट ने कहा, बेटा, मैंने ही इस कुटिल को मारा है। यह इतने सम्मान के योग्य कदापि नहीं है। देखो, जब मैं तुम्हारे शौर्य की प्रशंसा करता हूँ तब यह हिजड़े की बड़ाई करने लगता है। तब उत्तर बोले, राजन, आपने इन्हें मारकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। शीघ्र ही इनको मनाइए, अन्यथा ब्राह्मण का भयंकर क्रोध विष आपको यहाँ जड़ मूल सहित भस्म कर देगा। राजन, पुत्र की यह बात सुनकर अपने राष्ट्र की वृद्धि करने वाले महाराज विराट ने राख में छिपी हुई अग्नि की भांति तेजस्वी कुंती नंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगी। राजा को क्षमा मांगते देख पांडुनंदन युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, राजन, मैंने चीरकाल से क्षमा का व्रत ले रखा है। यह अपराध क्षमा हो चुका है मुझे। महाराज, यदि मेरी नाक से बहने वाला यह रक्त धरती पर गिर जाता तो यह आप सारे राष्ट्र के साथ नष्ट हो जाते, इसमें कोई संशय नहीं है। राजन, जो किसी की निंदा या अपराध न करे उसे मार देना अन्याय है। तथापि मैं आपके इस कार्य की निंदा नहीं करता, क्योंकि बलवान राजा को प्रायः शीघ्र ही ऐसे कठोर कर्म करने का अवसर प्राप्त होता है। इधर मत्स्य नरेश कुरुनंदन युधिष्ठिर से क्षमा मांगकर सब्यसाची अर्जुन के सुनते हुए रणभूमि में आए हुए उत्तर की प्रशंसा करने लगे। कैकेयी नंदन, तुम्हें पाकर मैं वास्तव में पुत्रवान हूँ। तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई पुत्र न हुआ है, न होगा। तात, जो एक ही लक्ष्य के साथ सहस्त्रों लक्ष्यों का भेद करने के लिए बाण चलाता है और कहीं चूकता नहीं है, उस कर्ण के साथ तुम्हारा युद्ध किस प्रकार हुआ? बेटा, सारे मनुष्य लोक में जिनकी समानता करने वाला कोई नहीं है, उन भीष्म जी के साथ तुम्हारी भिड़ंत किस प्रकार हुई? तात, जो वृष्णि वीरों और कौरवों दोनों के आचार्य हैं, अथवा दोनों के ही नहीं, संपूर्ण क्षत्रियों के आचार्य हैं, समस्त शास्त्रधारियों में जिनका सबसे ऊंचा स्थान है, उन द्रोणाचार्य के पास तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? आचार्य के जो शूरवीर पुत्र संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, जिनकी अश्वत्थामा नाम से ख्याति है, उनके साथ तुम्हारी लड़ाई कैसे हुई? बेटा, जैसे बड़िक अपना धन छिन जाने पर दुखी होते हैं, उसी प्रकार युद्ध में जिन्हें देखकर बड़े बड़े योद्धा शिथिल हो जाते हैं, उन कृपाचार्य के साथ तुम्हारा संग्राम किस प्रकार हुआ? तात, जो राजपुत्र अपने महान बाणों से पर्वत को भी विदीर्ण कर सकता है, उस दुर्योधन के साथ तुम्हारी मुठभेड़ कैसी हुई? बेटा, कौरवों ने जिस गोधन संग्राम में हड़प लिया था, उसे तुम शीघ्र ले आए। यह बहुत अच्छा हुआ। आज हमारे शत्रु परास्त हो गए, इसलिए आज की वायु मुझे बड़ी सुखदायिनी प्रतीत हो रही है। नरश्रेष्ठ, तुमने उस समय शत्रुओं को युद्ध में जीतकर उन्हें भय में डाल दिया था और उन समस्त बलशालियों के हाथ से अपने सारे गोधन को इस प्रकार छीन लिया है, जैसे सिंह दूसरे पुरुषों के जंतुओं के हाथ से मांस छीन लेता है। उत्तर ने कहा, पिताजी, मैंने गौओं को नहीं जीता है
और न मैंने शत्रुओं पर ही विजय पाई है। यह सब कार्य तो केवल देव कुमार ने किया है। मैं तो डरकर भाग रहा था, किंतु वज्र के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण देवपुत्र ने मुझे लौटाया और वह स्वयं ही रथ के पिछले भाग में रथी बनकर बैठ गया। उसी ने उन गौओं को जीता है और कौरवों को भी परास्त किया है। पिताजी, यह सब उसी वीर का कर्म है, मैंने कुछ नहीं किया है। उसी ने कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, भीष्म और दुर्योधन इन छहों महारथियों को अपने बाणों के द्वारा मारकर युद्ध से भगा दिया। वहां जैसे यूथपति गजराज अपने झुंड के हाथियों सहित भाग जाते हों, उसी प्रकार दुर्योधन और विकर्ण आदि राजपुत्र भयभीत होकर भागने लगे। तब उस महाबली देवपुत्र ने दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र कुमार, अब हस्तिनापुर में तेरी जीवन रक्षा का कोई उपाय मुझे नहीं दिखाई देता, अतः देश देशांतरों में घूमकर अपनी जान बचा। राजन, भागने से तू नहीं बच सकता। युद्ध में मन लगा, जीत लेगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा, अथवा मारे जाने पर तुझे स्वर्ग मिलेगा। महाराज, इतना सुनना था कि नरश्रेष्ठ दुर्योधन सांप की भांति फुंकारता हुआ रथ के द्वारा लौट आया और मंत्रियों से घिरकर उस देवपुत्र पर वज्र सरीखे बाणों की वर्षा करने लगा। महारेश, उस समय उसे देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और जांघें कांपने लगीं, किंतु उस देवपुत्र ने अपने बाणों द्वारा सिंह के समान पराक्रमी दुर्योधन और उसकी सेना को संतप्त कर दिया। सिंह के समान सुदृढ़ शरीर वाले उस तरुण वीर ने रथारोहियों की सेना को छिन्न भिन्न करके हंसते हंसते उन कौरवों को भी धराशायी कर दिया, जिससे उनके कपड़े उतार लिए गए। जैसे मदोन्मत्त सिंह वन में विचरने वाले मृगों को परास्त करता है, उसी प्रकार उस वीर देवपुत्र ने अकेले ही उन 6 महारथियों को हराया है। विराट ने कहा, बेटा, वह महायशस्वी महाबाहु वीर देवपुत्र कहाँ है, जिसने युद्ध में कौरवों द्वारा काबू में की हुई मेरी गौओं को जीता है? जिस देव कुमार ने तुम्हें मेरी और गौओं को भी बचाया है, मैं उस महापराक्रमी वीर को देखना और उसका सत्कार करना चाहता हूँ। उत्तर ने कहा, पिताजी, वह महाबली देवपुत्र वहीं अंतर्ध्यान हो गया, किंतु मेरा विश्वास है कि वह कल या परसों यहाँ फिर प्रकट होगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार संकेत पूर्वक बताने पर भी सेनाओं के स्वामी राजा विराट नपुंसक वेश में छिप कर वहीं रहने वाले पांडुनंदन अर्जुन को पहचान न सके। तदंतर महामना विराट की आज्ञा से बृहन्नला रूपी अर्जुन ने स्वयं विराट कन्या उत्तरा को वे सब कपड़े जो महारथियों के शरीर से उतार दिए गए थे दे दिए। भामिनी उत्तरा उन भांति भांति के नवीन एवं बहुमूल्य वस्त्रों को लेकर बहुत प्रसन्न हुई। जन्मेजय, कुंती नंदन अर्जुन ने महामना उत्तरा के साथ राजा युधिष्ठिर को प्रकट करने के विषय में सलाह की और क्या क्या करना चाहिए, इन सब बातों का निश्चय कर लिया। नरश्रेष्ठ, तदंतर उन्होंने उसी निश्चय के अनुसार सब कार्य ठीक ठीक किया। भरत कुल शिरोमणि पांडव मत्स्य नरेश के पुत्र उत्तर के साथ वह सब व्यवस्था करके बड़े प्रसन्न हुए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर नियत समय पर अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अग्नि के समान तेजस्वी 5 भाई महारथी पांडव तीसरे दिन स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर समस्त राजोचित आभूषणों से विभूषित हो राजसभा में द्वार पर स्थित मदोन्मत्त गजराजों की भांति सुशोभित होने लगे। वे राजा युधिष्ठिर को आगे करके विराट की सभा में गए और राजाओं के रखे हुए सिंहासनों पर बैठे। उस समय वे भिन्न भिन्न यज्ञ वेदियों पर प्रज्वलित अग्नियों के समान प्रकाशित हो रहे थे। पांडवों के वहां बैठ जाने पर राजा विराट अपने समस्त राजकाज करने के लिए सभा में आए। वहां प्रज्वलित अग्नियों के समान तेजस्वी श्री संपन्न पांडवों को देखकर पृथ्वीपति विराट ने 2 घड़ी तक मन ही मन कुछ विचार किया। फिर वे कुपित होकर देवताओं के समान स्थित मरुदगणों से घिरे हुए देवराज इंद्र के तुल्य
सुशोभित कंक से बोले, कंक, तुम्हें तो मैंने पासा फेंकने वाला सभासद बनाया था, आज बन ठन कर राज सिंहासन पर कैसे बैठ गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मानो परिहास करने के लिए कहा गया हो ऐसा विराट का वह वचन सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए इस प्रकार बोले कि राजन, आपके राजासन की तो बात ही क्या है, ये तो इंद्र के भी आधे राज सिंहासन पर बैठने के अधिकारी हैं। ये ब्राह्मण भक्त, शास्त्रों के विद्वान, त्यागी, यज्ञशील तथा दृढ़ता के साथ अपने व्रत का पालन करने वाले हैं। ये मूर्तिमान धर्म हैं तथा महापराक्रमी पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। इस जगत में ये सबसे बढ़कर बुद्धिमान और तपस्या के परमाश्रय हैं। ये नाना प्रकार के ऐसे अस्त्रों को जानते हैं जिन्हें इस चराचर त्रिलोकी में दूसरा मनुष्य न तो कोई जानता है और न कभी जान सकेगा। जिन अस्त्रों को देवता, असुर, मनुष्य, राक्षस, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और बड़े बड़े नाग भी नहीं जानते, उन सब का इन्हें ज्ञान है। ये दीर्घदर्शी, महातेजस्वी तथा नगर के और देश के लोगों को अत्यंत प्रिय हैं। ये पांडवों में अतिरथी वीर हैं एवं सदा यज्ञ और धर्म के अनुष्ठान में संलग्न तथा मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं। ये महर्षियों के समान हैं, राजर्षि हैं और समस्त लोगों में विख्यात हैं। बलवान, धैर्यवान, चतुर, सत्यवादी और जितेंद्रिय हैं। धन और संग्रह की दृष्टि से ये इंद्र और कुबेर के समान हैं। जैसे महातेजस्वी मनु समस्त लोगों के रक्षक हैं, उसी प्रकार ये महातेजस्वी नरेश भी प्रजाजनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। यही कुरुवंश में सर्वश्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर हैं। उदय काल के सूर्य की शांत प्रभा के समान इनकी सुखदायिनी कीर्ति समस्त संसार में फैली हुई है। जैसे सूर्योदय होने पर सूर्य के तेज के पश्चात उनकी किरणें समस्त दिशाओं में फैल जाती हैं, उसी प्रकार इनके श्वेस के साथ साथ उसकी सुधा धवल किरणें समस्त दिशाओं में छा रही हैं। राजन, ये महाराज जब कुरुदेश में रहते थे उस समय इनके पीछे 10,000 वेगवान हाथी चला करते थे। इस प्रकार अच्छे घोड़ों से जुते हुए सुवर्ण माला मंडित 30,000 रथ भी उस समय इनका अनुसरण किया करते थे। जैसे महर्षि गण इंद्र की स्तुति करते हैं, उसी प्रकार पहले विशुद्ध मणिमय कुंडल धारण किए 800 सूत और मागध इनके गुण गाते थे। राजन, जैसे देवगण धनाध्यक्ष कुबेर का दरबार किया करते हैं, वैसे ही सब राजा और कौरव किंकरों की भांति इनकी नित्य उपासना करते थे। इन महाभाग नरेश ने इस देश के सब राजाओं को वैश्यों की भांति स्ववश अपने अधीन और विवश करके कर देने वाला बना दिया था, अर्थात सब राजा इन्हें कर दिया करते थे। अत्यंत उत्तम व्रत का पालन करने वाले इन महाराज के यहाँ प्रतिदिन 88,000 महाबुद्धिमान स्नातकों की जीविका चलती थी। ये बूढ़े, अनाथ, पंगु और अंधे मनुष्यों का भी स्नेह पूर्वक पालन करते थे। ये नरेश अपनी प्रजा की धर्म पूर्वक पुत्र की भांति रक्षा करते थे। ये भूपाल धर्म और इंद्रिय संयम में तत्पर तथा क्रोध को काबू में रखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। ये बड़े कृपालु, ब्राह्मण भक्त और सत्य वक्ता हैं। इनके प्रताप से दुर्योधन शक्तिशाली होकर भी कर्ण, शकुनी तथा अपने गणों के साथ शीघ्र ही संतप्त होने वाला है। नरेश्वर, इनके सद्गुणों की गणना नहीं की जा सकती। ये पांडुनंदन नित्य धर्म परायणा तथा दयालु स्वभाव के हैं। राजन, समस्त राजाओं के शिरोमणि पांडुनंदन महाराज युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वोत्तम गुणों से युक्त होकर भी राजोचित आसन के अधिकारी क्यों नहीं है? विराट ने पूछा, यदि ये कुरुकुल के रत्न कुंती नंदन राजा युधिष्ठिर हैं, तो इनमें कौन इनके भाई अर्जुन है? कौन महाबली भीम, नकुल, सहदेव तथा यशस्विनी द्रौपदी कौन है? जब से कुंती पुत्र जुए में हार गए तब से उनका कभी पता नहीं लगा। अर्जुन बोले, महाराज, ये जो बल्लभ नामधारी आपके रसोइये हैं, यही महाभयंकर वेग और
पराक्रम वाले भीमसेन हैं। यही गंधमादन पर्वत पर क्रोधवश नाम वाले राक्षस को मारकर द्रौपदी के लिए दिव्य सौगंधिक कमल ले आए थे। दुरात्मा कीचकों का संहार करने वाले गंधर्व भी यही हैं। इन्होंने ही आपके अंतःपुर में अनेक व्याघ्रों, भालुओं और वराहों का वध किया है। इन्होंने ही इडम्ब, बकासुर, किरमिर और जटासुर को मारकर वन को सर्वथा निष्कंटक और सुखमय बनाया था। और ये शत्रुओं को संताप देने वाले नकुल, जो अब तक आपके यहाँ अश्वशाला के प्रबंधक रहे हैं, और ये सहदेव हैं, जो गौओं की संभाल करते आए हैं, ये दोनों हमारी माता माद्री के पुत्र एवं महारथी वीर हैं। उत्तर श्रृंगार, सुंदर वेश और आभूषणों से सुशोभित ये दोनों भाई बड़े ही रूपवान और यशस्वी हैं। भरत वंशियों में श्रेष्ठ ये नकुल सहदेव युद्ध में सहस्त्रों महारथियों का सामना करने में समर्थ हैं। राजन, यह विकसित कमल दल के समान विशाल नेत्र एवं सुंदर कटि प्रदेश और मनोहर मुस्कान वाली सैरंध्री ही महारानी द्रौपदी है, जिसके धर्म की रक्षा के लिए कीचकों का वध किया गया था। महाराज, मैं ही अर्जुन हूँ। अवश्य मेरा नाम भी आपके कानों में पड़ा ही होगा। मैं कुंती देवी का पुत्र हूँ, भीमसेन से छोटा और नकुल सहदेव से बड़ा हूँ। राजन, हम लोगों ने बड़े सुख से आपके महल में अज्ञातवास का समय बिताया है। जैसे संतान गर्भवास में रही हो, उसी प्रकार हम भी यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने 5 पांडव वीरों का परिचय दे दिया, तब विराट कुमार उत्तर ने अर्जुन का पराक्रम बताया। साथ ही उन्होंने 5 पांडवों का एक एक करके पुनः राजा को परिचय दिया। उत्तर बोले, पिताजी, विशुद्ध जाम्बुनद नामक सुवर्ण के समान जिनका गौर शरीर है, जो सबसे बड़े, और सिंह के समान वृष्ट पुष्ट, जिनकी नाक लंबी और बड़े बड़े नेत्र कुछ लालिमा लिए कानों तक फैले हुए हैं, यही कुरुकुल नरेश महाराज युधिष्ठिर हैं। और ये जो मतवाले गजराज की भांति मस्तानी चाल से चलने वाले, तपाए हुए सुपर्ण के समान जिनका विशुद्ध गौर शरीर है, जिनके कंधे मोटे और चौड़े हैं तथा भुजाएं बड़ी बड़ी और भारी हैं, यही भीमसेन है। इन्हें अच्छी तरह देखिए। इनके बगल में ये महान धनुर्धर श्याम वर्ण के तरुण वीर विराजमान हैं। ये योधपति गजराज के समान शोभा पाते हैं, जिनके कंधे सिंह के समान ऊंचे और चाल मतवाले हाथी के समान मस्तानी है। यही कमलदल के समान विशाल नेत्रों वाले वीरवर अर्जुन है। महाराज, युधिष्ठिर के समीप बैठे हुए वे इंद्र और उपेंद्र के समान दोनों नरश्रेष्ठ माद्री के जुड़वे पुत्र नकुल सहदेव हैं। संपूर्ण मानव जगत में इनके रूप, बल और शील की समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। इन दोनों के बगल में ये जो तेजस्विनी देवी मूर्तिमती गौरी के समान खड़ी हैं, जिनके उत्तम अंगों से सुनहरी छटा छिटक रही है, जिनकी कांति नील कमल की आभा को लज्जित कर रही है, तथा जो देवताओं की भी देवी और साकार रूप में प्रकट हुई लक्ष्मी के समान शोभा पा रही हैं, यही द्रुपद कुमारी महारानी कृष्णा है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार उन 5 कुंती पुत्र पांडवों का परिचय देकर विराट कुमार ने अर्जुन का पराक्रम बताना प्रारंभ किया। उत्तर ने कहा, पिताजी, यही वे देवपुत्र हैं, जो शत्रुओं का उसी प्रकार वध करते हैं जैसे सिंह मृगों का। यही कौरव रथारोहियों की सेना में उन सब श्रेष्ठ महारथियों को घायल करते हुए निर्भय विचर रहे थे। युद्ध में इनके एक ही बाण से घायल होकर विकर्ण का विशाल गजराज, जो सोने की सांकल से सुशोभित था, धरती पर दोनों दांत टेक कर मर गया। इन्होंने ही गौओं को जीता और युद्ध में कौरवों को परास्त किया। इनके शंख की गंभीर ध्वनि सुनकर मेरे तो कान बहरे हो गए थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उत्तर की यह बात सुनकर प्रतापी मत्स्य नरेश, जो युधिष्ठिर के अपराधी थे, अपने पुत्र से इस प्रकार बोले, बेटा, यह पांडवों को प्रसन्न करने का समय आया है। मेरी ऐसी रुचि है
यदि तुम्हारी राय हो तो मैं कुमारी उत्तरा का विवाह कुंती पुत्र अर्जुन से कर दूं। उत्तर ने कहा, पिताजी, पांडव लोग महान सौभाग्यशाली हैं। ये सर्वथा श्रेष्ठ, पूजनीय और सम्मान के योग्य हैं। मेरी समझ में इनके सत्कार का हमें अवसर भी मिल गया है, अतः इन पूजने योग्य पांडवों का आप अवश्य पूजन करें। विराट बोले, बेटा, मैं भी त्रिगर्तों के साथ होने वाले संग्राम में शत्रुओं के वशीभूत हो गया था, किंतु भीमसेन ने मुझे छुड़ाया और हमारी सब गौओं को भी जीता। इन पांडवों के ही बाहुबल से हमारी संग्राम में हमारी विजय हुई है, इसलिए वत्स तुम्हारा भला हो। हम सब लोग मंत्रियों सहित चलकर पांडव श्रेष्ठ कुंती पुत्र युधिष्ठिर को उनके छोटे भाइयों सहित प्रसन्न करें। हमने अनजाने में उनके प्रति जो कुछ अनुचित वचन कहा है, यदि वह सब ये धर्मात्मा पांडु पुत्र महाराज युधिष्ठिर हमें क्षमा करे। विराट ने बड़ी प्रसन्नता के साथ तदंतर राजा विराट ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र से मिलकर कुछ विचार किया। फिर उन महामना ने दंडकोश और नगर आदि सहित संपूर्ण राज्य युधिष्ठिर को समर्पित कर दिया। फिर प्रतापी मत्स्यराज अर्जुन को आगे रखकर सब पांडवों से मिले और कहने लगे कि यह हमारा बड़ा सौभाग्य है जो आप लोगों का दर्शन हुआ है। फिर उन्होंने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन तथा नकुल, सहदेव का बार बार मस्तक सूंघा और सबको हृदय से लगा लिया। सेनाओं के स्वामी राजा विराट पांडवों को देखकर तृप्त नहीं होते थे। वे प्रेम पूर्वक राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले, बड़े सौभाग्य की बात है जो आप सब लोग वन से कुशल पूर्वक लौट आए। दुरात्मा कौरवों से अज्ञात रहकर आपने यह कष्ट साध्य अज्ञातवास का नियम पूर्वक पूरा कर लिया। यह भी बड़े आनंद की बात हुई। मेरा यह राज्य कुंती पुत्र को समर्पित है। इसके सिवा और भी जो कुछ मेरे पास है वह सब पांडव लोग बिना किसी संकोच के ग्रहण करें। सव्यसाची धनंजय मेरी कन्या उत्तरा को पत्नी के रूप में स्वीकार करें। ये नरश्रेष्ठ उसके लिए सर्वथा योग्य पति हैं। राजा विराट के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने कुंती नंदन अर्जुन की ओर देखा। भाई के देखने पर अर्जुन ने मत्स्यराज से इस प्रकार कहा, राजन, मैं आपकी पुत्री को अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। मत्स्य और भरत वंश का यह संबंध सर्वथा उचित है। विराट बोले, पांडव श्रेष्ठ, मैं स्वयं तुम्हें अपनी कन्या दे रहा हूँ, फिर तुम उसे अपनी पत्नी के रूप में क्यों नहीं स्वीकार करते? अर्जुन ने कहा, मैं बहुत समय तक आपके रनिवास में रहा हूँ और आपकी कन्या को एकांत में तथा सबके सामने भी पुत्री भाव से ही देखता आया हूँ। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, गान विद्या में कुशल भी हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है। उसने भी मुझ पर पिता की भांति ही विश्वास किया है। मैं नाचता तो था ही, गान विद्या में कुशल भी हूँ, अतः उसका मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रहा है, किंतु आपकी पुत्री मुझे सदा आचार्य गुरु की भांति मानती आई है। राजन, जब यह वयस्क हो चुकी थी तब मैं इसके साथ 1 वर्ष तक रह चुका हूँ। प्रभु, ऐसी अवस्था में यदि मैं उसके साथ विवाह करूँगा तो आपको या और किसी मनुष्य को हमारे चरित्र के विषय में अवश्य ही संदेह होगा और वह युक्ति संगत ही होगा। महाराज, वह संदेह न हो, इसके लिए मैं आपकी पुत्री को पुत्र वधू के रूप में ही ग्रहण करूँगा। ऐसा होने पर ही मैं शुद्ध चरित्र, जितेंद्रिय तथा मन को दमन करने वाला समझा जाऊंगा और इसी से मेरे द्वारा आपकी कन्या के चरित्र की शुद्धि स्पष्टि हो जाएगी। पुत्र वधू और पुत्री में तथा पुत्र अथवा आत्म में भेद नहीं है, अतः उसे पुत्र वधू के रूप में ग्रहण करने पर मुझे कलंक की शंका नहीं दिखाई देगी और इससे हम दोनों की पवित्रता भी स्पष्ट हो जाएगी। परंतप
मैं अभिशाप और मिथ्यावाद से डरता हूँ। यदि मैं आपकी पुत्री को पत्नी रूप में ग्रहण करूँ तो लोग यह कल्पना कर सकते हैं कि इन दोनों में पहले से ही अनुचित संबंध था। इसलिए राजन, मैं आपकी पुत्री उत्तरा को पुत्रवधु के रूप में ही ग्रहण करता हूँ। मेरा पुत्र देव कुमार के समान है, वह साक्षात भगवान वासुदेव का भांजा है। चक्रधारी श्री कृष्ण को वह बहुत प्रिय है, साथ ही वह सब प्रकार की शस्त्र अस्त्र विद्या में कुशल भी है। महाराज, मेरे उस महाबाहु पुत्र का नाम अभिमन्यु है। वह आपका सुयोग्य दामाद और आपकी पुत्री का उपयुक्त पति होगा। विराट बोले, पार्थ, आप कौरवों में श्रेष्ठ और कुंती देवी के पुत्र हैं। धनंजय में इस प्रकार धर्म का विचार होना उचित ही है। पांडुपुत्र अर्जुन ही इस प्रकार नित्य धर्म परायण और ज्ञान संपन्न हो सकते हैं। अब इसके बाद जो कर्तव्य आप ठीक समझें उसे पूर्ण करें। मेरी सब कामनाएं पूर्ण हो गई। जिसके संबंधी अर्जुन ही अर्जुन हो रहे हों, उसकी कौन सी कामना अपूर्ण रह सकती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाराज, विराट के ऐसा कहने पर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने उचित अवसर जान मत्स्य नरेश और पार्थ के इस संबंध का अनुमोदन किया। जन्मेजय, तदंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर तथा राजा विराट ने अपने अपने संपूर्ण सुहृदों एवं सगे संबंधियों को तथा भगवान वासुदेव को भी निमंत्रण भेजा। पांचों पांडवों का 13वां वर्ष तो पूरा हो ही चुका था। वे सबके सब राजा विराट के उपल्लभ्य नामक नगर में आकर रहने लगे। पांडुनंदन अर्जुन ने आनर्त देश से अभिमन्यु भगवान वासुदेव तथा दर्शाह वंश के अपने अन्य संबंधियों को भी वहां बुलवाया। काशीराज और शैब्य दोनों युधिष्ठिर के बड़े प्रेमी थे। वे दोनों नरेश एक एक अक्षौणी सेना के साथ उपल्लभ्य नगर में आए। महाबली राजा द्रुपद भी एक अक्षौणी सेना के साथ पधारे। उनके साथ द्रौपदी के 5 वीर पुत्र, कभी परास्त न होने वाले शिखंडी और समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ एवं दुर्धर्ष वीर धृष्टद्युम्न भी थे। इनके सिवा और भी अनेक राजा वहां पधारे, जो सब के सब एक एक अक्षौणी सेना के पालक, यज्ञकर्ता, यज्ञ में अधिक से अधिक दक्षिणा देने वाले, वेद और अवभृत यज्ञांत स्नान से संपन्न शूरवीर तथा पांडवों के लिए प्राण देने वाले थे। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मत्स्य नरेश विराट ने उन्हें आया हुआ देख सेवक, सेना और सवारियों सहित उन सब का विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। अभिमन्यु को अपनी पुत्री का वाग्दान करके राजा विराट बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात सब राजा लोग अपने अपने लिए नियत किए हुए स्थानों में विश्राम के लिए पधारे। वहां बनमालाधारी वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण, हल रूपी शस्त्र धारण करने वाले बलराम, ऋदिक पुत्र कृतवर्मा, युयुधान नाम से प्रसिद्ध सात्विकी, अनादृष्टि, अक्रूर, सांब और निषट, ये सभी शत्रु संतापन वीर अभिमन्यु और उनकी माता सुभद्रा को साथ लिए वहां पधारे थे। जिन्होंने 1 वर्ष तक द्वारका में निवास किया था, वे इंद्रसेन आदि सारथी भी अच्छी तरह इस सामग्रियों से संपन्न किए हुए रथों सहित वहां आए थे। परम तेजस्वी वृष्णिवंश शिरोमणि भगवान वासुदेव के साथ 10,000 हाथी, उनसे दुगुने अर्थात 20,000 घोड़े, 10,000 रथ और 10 लाख पैदल सेना थी। इसके सिवा वृष्णि, अंधक तथा भोजवंशी के और भी बहुत से महापराक्रमी वीर उनके साथ पधारे थे। भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा पांडवों को दहेज या निमंत्रण में बहुत सी दासियां, नाना प्रकार के रत्न और बहुत से वस्त्र पृथक पृथक भेंट किए। तत्पश्चात मत्स्य और पार्थ कुल के वैवाहिक संबंध का कार्य विधि पूर्वक संपन्न हो गया। तदंतर कुंती पुत्रों के साथ संबंध स्थापित करने वाले मत्स्य नरेश के महल में शंख, नगाड़े, गोमुख और डंबर आदि भांति भांति के बाजे बजने लगे। साथ ही उन्होंने खाने योग्य अन्न, भोज्य और पीने योग्य आदि सामग्री भी प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत की। गाने वाले, प्राचीन उपाख्यान सुनने वाले नट और बैतालिक, सूत, मागध आदि के साथ उपस्थित हो पांडवों की स्तुति प्रशंसा करने लगे।
मत्स्य नरेश के रनिवास की सुंदर स्त्रियां रानी सुदेशना को आगे करके महारानी द्रौपदी के यहाँ आईं। उन सब के सभी अंग बड़े मनोहर थे। उन सब ने विशुद्ध मणिमय कुंडल पहन रखे थे। वे सभी रानियां उत्तम वर्ण की थी। रूपवती होने के साथ ही वे भांति भांति के सुंदर आभूषणों से विभूषित भी थीं। परंतु द्रुपद कुमारी कृष्णा ने अपने दिव्य रूप, यश और उत्तम कांति से उन सबको तिरस्कृत कर दिया। उस समय राजकुमारी उत्तरा वस्त्राभूषणों से अलंकृत हो महेंद्र पुत्री जयंती सी सुशोभित हो रही थी। राज परिवार की स्त्रियां उसे आगे करके दोनों ओर से घेर कर वहां उपस्थित हुईं। उस समय कुंती नंदन अर्जुन ने अपने पुत्र सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के लिए निर्दोष अंगों वाली विराट कुमारी उत्तरा को ग्रहण किया। वहां इंद्र के समान रूप धारण किए कुंती पुत्र महाराज युधिष्ठिर भी खड़े थे। उन्होंने भी उत्तरा को पुत्र वधू के रूप में अंगीकार किया। इस प्रकार पार्थ ने उत्तरा को ग्रहण करके भगवान श्री कृष्ण के सामने महामना अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह संस्कार संपन्न कराया। विवाह काल में विराट ने प्रज्वलित अग्नि में विधिवत होम कराकर ब्राह्मणों का पूजन करने के पश्चात दहेज में वरपक्ष को वायु के समान वेगवान 7,000 घोड़े, 200 बड़े बड़े हाथी तथा और भी बहुत सा धन भेंट किया। साथ ही राजपाट, सेना और खजाने सहित सब कुछ एवं अपने आप को भी उनकी सेवा में समर्पित कर दिया। विवाह संपन्न हो जाने पर धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जो धन मिला था उसमें से बहुत कुछ ब्राह्मण को दान किया। हजारों गौएं, रत्न, नाना प्रकार के वस्त्र, आभूषण, मुख्य मुख्य वाहन, शैया, भोजन सामग्री तथा भांति भांति की पीने योग्य उत्तम वस्तुएं भी अर्पण की। जन्मेजय उस समय हजारों लाखों हृष्ट पुष्ट मनुष्य से भरा हुआ मत्स्यराज का भयनगर मूर्तिमान महोत्सव सा सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार व्यास निर्मित श्री महाभारत नामक 1,00,000 श्लोकों की संहिता में विराट पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में उत्तरा विवाह विषय यह 72वां अध्याय पूर्ण हुआ। विराट पर्व की श्लोक संख्या है अनुष्टुप छंद, अन्य बड़े छंदों का 32 अक्षरों के अनुष्टुप मानकर गिनने पर कुल योग। उत्तर भारतीय पाठ से लिए गए श्लोक 2125 हैं। दक्षिण भारतीय पाठ से लिए गए श्लोक 249 हैं। और इस विराट पर्व की संपूर्ण श्लोक संख्या है 2691। इस प्रकार हम श्री ठाकुर जी के चरण कमल में इस श्री महाभारत के पारायण को चरण कमल में अर्पित करके यहाँ विश्राम लेंगे। फिर अगली कड़ी में हम फिर से श्रवण करेंगे तृतीय खंड की कथाएं। आए आज यहाँ विश्राम लेते हैं। जय जय श्री राधे श्याम।